गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 5 है और हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से पाइथागोरियन त्रिक छाट कर लिखिए। आपको कुछ पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन में और आपको बताना उनमें से कौन से पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो नंबर 1 लेते हैं 5, 12 एंड 30। तो पाइथागोरियन त्रिक को छाटने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं और उनको ऐड करते हैं और फिर बड़े नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। अगर इन दोनों का स्क्वायर जो छोटे नंबर है उनका सम इसके बराबर होगा तो ये पाइथागोरियन त्रिक होंगे, वरना नहीं होंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 और 12 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या होता है 144। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम बड़े वाले नंबर यानी कि 13 इसका स्क्वायर निकालें तो क्या होता है 169 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर भी 169 और 13 स्क्वायर भी 169। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अतः 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक हैं। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा कि ये तीनों पाइथागोरियन त्रिक हैं। ओके, कंसेप्ट तरीका वही होगा। हर क्वेश्चन में आप दो छोटे नंबरों के स्क्वायर को निकालकर जोड़ेंगे और फिर बड़े नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो त्रिक होंगे, नहीं बराबर होंगे तो त्रिक नहीं होंगे। चलिए अभी क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3, 6, 7, 8 नंबर दिए हैं। तो छोटा नंबर है 6, इसका स्क्वायर निकालें 36, 7 इसका स्क्वायर निकालें 49 और फिर दोनों को ऐड कर लें। तो 36 प्लस 49 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 85। इसको मान ले इक्वेशन 1। अब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर निकालें, कितना आया 64, इसे मान ले इक्वेशन 2। अब आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। अतः 6, 7, 8 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ओके, ये इक्वल नहीं है दोनों इक्वेशन, इसलिए ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। एक पार्ट और कर लेते हैं। चलिए पार्ट नंबर 5 करते हैं। 3, 4 और 5। तो पहले दोनों छोटे नंबर 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 16 25, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे 25, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। तो अब हमने क्या देखा, समीकरण 1 व 2 से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसका मतलब अतः 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक है। ओके, दैट इज योर आंसर। अब इस सेक्शन में आपका होमवर्क है
होमवर्क है आपका पार्ट 2 और पार्ट 4। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि यदि सत्यापन कीजिए, यानी में प्रूफ करना है कि n अगर कोई विषम संख्या है तो ये तीनों नंबर पाइथागोरियन त्रिक हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो उसमें देखिए जो प्लस वाला नंबर है वो बड़ा होगा और ये दोनों नंबर छोटे होंगे। तो हमारा तरीका वही होगा। त्रिक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले वाले छोटे नंबर का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, n स्क्वायर के ही बराबर होगा। इक्वेशन 1 हो गई। नो, अभी 1 नहीं हुई। फिर हम इस वाले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, n स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये खुलेगा ऐसे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। और क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका n की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर अपॉन 4। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम आएगा, ऊपर 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर। और ये हो जाएगा n की पावर 4 प्लस 1, इस 4n में से माइनस 2n चला जाएगा तो बचेगा प्लस 2n स्क्वायर अपॉन 4। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हमारा जो दूसरा नंबर है n स्क्वायर प्लस 1/2, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो n स्क्वायर प्लस 1/2 इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो न्यूमरेटर पे अलग स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर पे अलग स्क्वायर लगेगा। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हुआ आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी अपॉन 4। तो हो जाएगा n की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आप देखें आपकी इक्वेशन 1 क्या थी, आपकी इक्वेशन 1 भी यही थी, n की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन 4। 2 भी वही है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अतः n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिक है। और यही आपको हो जाएगा प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। अच्छा बच्चों, मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों को ये वाले फॉर्मूले बताए गए हैं कि नहीं बताए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूले क्लास 6 में पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर आपने ये फॉर्मूले अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर आपने क्लास 6 में ये फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो आप परेशान नहीं होंगे।
अभी आप जब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट नहीं करेंगे, इसे छोड़ दीजिएगा। जब आपके कोर्स में ये वाले फॉर्मूले पढ़ा दिए जाएंगे तब करिएगा, और अगर आपको पढ़ा दिए गए हैं तो आप उसको उतार लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी अभ्यास 5A आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप सबकी गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे जून में, तो इस चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज B, C, D, E, F बची हैं, जिसमें आपको रचना करनी है, यानी ज्योमेट्री बॉक्स आप सबके पास होना चाहिए। उसमें आपको प्रकार से, स्केल से, पेंसिल से आपको ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज बनाने हैं। तो मैं आपको उसके जो ऑनलाइन में जब पढ़ाऊंगी तो वो सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगी, आप उसको देखिएगा, उसको देख के वैसे ही बनाइएगा। तो अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लीजिएगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद इस अभ्यास 5B से हम पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। गर्मी की छुट्टियों को सब बच्चे अच्छे से पढ़ के, खेल के और अपनी हॉबीज़ वगैरह एंजॉय करके बिताएंगे। पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। सिर्फ ये मत करिएगा कि खेलते ही रहिएगा, पढ़िएगा नहीं, या ऐसा भी मत करिएगा कि पढ़िएगा खेलिएगा नहीं। दोनों करिएगा, बैलेंस बना के चलिएगा। जितना भी आपका पुराना काम है जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसे कंप्लीट करिएगा, लर्न करिएगा, मैथ्स में प्रैक्टिस करिएगा और इस तरीके से अपनी छुट्टियों को बिताइएगा। ओके एवरीवन, that is all for today. Have a nice day, have a nice holidays, and may God bless all of you.